बोलो सियावर रामचंद्र के। सब में निष्काम प्रेम और शोक निवृत्ति के लिए ऐसा कौन सा यत्न करें, कौन सा प्रयत्न करें कि सब में निष्काम प्रेम हो, सब में भगवत बुद्धि और प्रेम हो जाए तो सभी का बीड़ा पार हो जाएगा। और सबके साथ हम लोगों निष्काम भाव से प्रेम करना चाहिए। निष्काम भाव, कोई भी काम भाव से नहीं, निष्काम भाव से प्रेम करना चाहिए, या भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रेम करना चाहिए। भगवान और महात्मा जनों को छोड़कर संसार में जितने भी प्राणी हैं, देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस आदि सभी में गुण अवगुण होते हैं। देवता में गुण अवगुण है, मनुष्य में भी है, यक्ष में भी है, राक्षस में भी है, सभी में है, गुण भी है अवगुण भी है। तो गुणों का वर्णन तो करना चाहिए, किंतु किसी के दोष का वर्णन नहीं करना चाहिए। किसी में अवगुण नहीं बल्कि गुण को ही देखना चाहिए, अवगुण को नहीं देखनी चाहिए कि उसमें अवगुण क्या है। उसमें देखिए कि उसमें गुण क्या है। तो हम किसी के गुणों का वर्णन करें तो उसका हमारे में प्रेम होगा, स्वाभाविक है, हमारा उसके साथ प्रेम बढ़ेगा। किंतु गुणों का गान सच्चा करना चाहिए, झूठा नहीं। झूठे गुणगान से कोई असर और लाभ नहीं होता है। यदि कोई भी मनुष्य झूठ से लाभ उठाना चाहे तो वह गलत रास्ते पर है, सत्य के रास्ते पर नहीं, गलत रास्ते पर है। और गुणों का गान करने से अच्छे पुरुष, देवतागण तथा जिनसे ऊंचा और कोई नहीं, वे भगवान भी खुश हो जाते हैं। गुणों के गान करने से नीच और बदमाश भी गुणों का गान करने से खुश हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम किसी के मान दें तो वह भी खुश होता है। भगवान स्वयं तो अमानी है, किंतु वे भी दूसरों को मान देते हैं। अमानी मानदह, हम लोग को भी भगवान से यह बात सीखनी चाहिए कि स्वयं तो मान चाहे नहीं और दूसरों को मान दे। हम दूसरों को मान देंगे तो उसके साथ हमारा प्रेम अवश्य ही बढ़ेगा। मान देने से, कीर्तिगान करने से और हित करने से प्रेम बढ़ता है। यह प्रेम बढ़ने का अकाट्य उपाय है। सभी लोग को जानना चाहिए, सभी लोग को समझना चाहिए। अधिकांश लोग तो ऐसे हैं कि किसी को सिर्फ बुराई ही गाते हैं, जिसको देखेंगे उसकी बुराई करेंगे, उसको उसमें अच्छाई नहीं दिखती है, इसलिए कि वो चश्मा जो पहना है उस चश्मे में उसको बुराई ही दिखती है, अच्छाई नहीं दिखती है। तो देवताओं को मान देंगे तो खुश होंगे, भगवान को मान देंगे तो खुश होंगे। नीच से नीच आदमी जो पापी है उसको भी मान करेंगे तो वह खुश होगा। यहां तक कि यदि हम कुत्तों को मान करेंगे तो वो भी खुश होगा। आप कहेंगे देखिए कोई कुत्ता है और उसे पुचकारिए, तो जैसे ही कुत्ते को पुचकारिएगा, उसको मान दीजिएगा और उसको बुलाइएगा तो वह खुश हो जाएगा। और
और उसका तिरस्कार तथा अपमान करेंगे तो उसको चेहरा उदास होगा और वह निराश होकर चला जाएगा। इससे यह बात सिद्ध होती है कि मान देने से कुत्ता भी खुश होता है, नीच और बदमाश आदमी भी खुश होते हैं, साधु संत भी मान पाकर खुश होते हैं और भगवान भी राजी होते हैं। तो सबसे प्रेम बढ़ाने का उपाय है सबको मान देना। जिसको आप मान देंगे उससे आपका प्रेम बढ़ेगा। समस्त जगत को भगवान की प्रजा समझकर प्रेम करें तथा इससे बढ़कर सबको अपनी आत्मा समझकर प्रेम करें और इससे भी बढ़कर सबको भगवान स्वरूप समझकर प्रेम करना चाहिए। भगवान का स्वरूप कैसा? जैसे मनोराज्य और सपने का संसार अपना संकल्प है। तो यह समस्त संसार भगवान का संकल्प है, परमात्मा का संकल्प है। तो परमात्मा का संकल्प होने से उनका स्वरूप ही है। यह समझकर सबसे प्रेम करना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। सबकी सेवा से सब में प्रेम होता है। रामचरितमानस में भगवान श्री राम जी कहते हैं, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। जो चराचर भगवान का स्वरूप है और मैं उसका सेवक हूं, इस प्रकार जिसकी मति हर समय अटल रहती है। तो भगवान कहते हैं कि वह मेरा अनन्य भक्त है। यह भगवान की अनन्य भक्ति भी है और उच्च कोटि का प्रेम भी हो सकता है। ऐसा प्रेम हम निष्काम भाव से करें, स्वार्थ को त्याग कर करें, उससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है और परमात्मा का ज्ञान होता है, फिर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।